इतना तेज स्किट कर नहीं, लेकिन ये देखिए अंकुल भी मतलब सही है। तो भाई एडवेंचर है थोड़ा सा। तो देखो अंकुल सही है, सही है। तो इतना मुश्किल लगा नहीं हमको, लेकिन सही है। अब जैसे जैसे बर्फ़ में चले ना, काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है, अब कोई फिसलने का डर नहीं। अब देखो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और इस वक्त मैं हूँ तुंगनाथ चोपता में, और यहाँ पे आज हम जाएंगे ऊपर तुंगनाथ चोपता में। अभी मैं मेन मार्केट में हूँ और जस्ट अभी हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट। मेरे साथ है अंकुल और हम यहाँ पे आलू के पराठे खा रहे हैं। आप चाहे तो ऊपर पैक करा के भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमने कहा यहीं ले जाते हैं। और आज है 2 अप्रैल और टाइम हो रहा है 9:30 AM मॉर्निंग के, और जस्ट अभी थोड़ी देर बाद हम ये ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे और अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो फाइनली भाई अपना ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका है। अब करते हैं ऊपर की तैयारी चलने की। और जस्ट ये यहाँ ब्रेकफास्ट किया था हमने, तो आप वैसे कहीं भी कर सकते हैं ब्रेकफास्ट। और जस्ट हमने अपना बैग रखा, तो मैं बैग के बारे में इसलिए जानकारी दूँगा। अगर आपके पास कुछ हैवी बैग है तो आप यहाँ से रख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई ऐसा फिक्स रेट नहीं है। तो हमने 70 रुपये दिए, उसमें हमने एक बैग अपने हेलमेट था, क्योंकि हम स्कूटी में आए थे ना, तो हमने यहाँ रख दिया। हमने कहा ऊपर कैरी करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब चलते हैं ऊपर, इधर से गेट है, मेन गेट, और यहाँ से चलेंगे। अब जैसे क्राउड भी काफ़ी है अभी, तो देखते हैं। लेट्स सी, ऊपर बर्फ़ है नहीं है। तो आज 2 अप्रैल है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग डेट पूछते हैं ना कि कौन सी डेट है, तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और अब इसके बाद आगे जाकर वहाँ जाकर शायद कोई रिसिप्ट कटेगी, क्योंकि एंट्री यहाँ पे, और आगे मिलती है फिर आपसे। इस वक्त मैं रुका हूँ यहाँ पे, फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ से रिसिप्ट लेनी पड़ेगी, देन उसके बाद आप आगे जा पाएंगे। तो रिसिप्ट कुछ ऐसा है कि अगर आप 18 साल से नीचे तो शायद कम है, और 18 साल स्टूडेंट है तो भी कम है, डिस्काउंट है। और आप अगर स्टूडेंट नहीं 18 साल से ऊपर है तो फिर आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। पूरा बताता हूँ आपको डिटेल में। गाइस देखिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 100 रुपये पर बंदा, और जो वो है क्या बोलते हैं अंडर 18 है, उनके लिए भी कम रुपीज़ है। मतलब शायद जो अंडर 18 है उनके लिए 50 रुपीज़ है एंट्री। तो हम तो स्टूडेंट हैं नहीं, तो हमसे बेसिकली हम उत्तराखंड की है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं कि आप उत्तराखंड से बाहर से कोई डिस्काउंट नहीं है। आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन पे करना पड़ेगा। तो हमने ये कुछ हमारी रिसिप्ट है, ठीक है। तो हम 2 बंदे थे, तो हमने दिए यहाँ पे 400 रुपीज़। तो बस ऐसी है। और अभी ट्रैक खूब तरह से देखते जाइए, फिर जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा आगे। तो भाई थोड़ी धूप थी तो मैंने चश्मे लगा लिए। हालांकि ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है, आसानी है। मैं उत्तराखंड से ही हूँ, लेकिन साथ से थोड़ी बहुत मेरी भी फुल रही है, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा वर्कआउट कम करता हूँ। लगभग मेन रोड से 800 मीटर ऊपर आने के बाद फर्स्ट बुग्याल पड़ता है रास्ते में, ठीक है। तो ये पूरा बुग्याल देखिए आप इस रास्ते में, तो पहला बुग्याल है यहाँ पे, और वहाँ पे आगे एक दुकान भी है। तो भाई देखो, अभी हम काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। तो जस्ट वहाँ कहीं से उस रास्ते से घूम के, दुकान थी, बुग्याल दिखाया था, वहाँ से घूम के इधर से आराम से घूमते हुए फिर यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। और अभी इतना ही और जाना है आपको। तो अगर आप का मतलब ये कि थोड़ा फिजिकली फ़िट होनी चाहिए आप यहाँ के लिए। अगर आप फिजिकली फ़िट नहीं होंगे, तो मैं भी अपने आप को फिजिकली फ़िट नहीं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी थकावट हो रही है मुझे भी। अब घर जाऊँगा तो मुझे अपना जो वर्कआउट है ना और बढ़ाना पड़ेगा। अभी आधे ट्रैक में पहुँच चुके हैं, और अभी आधे ट्रैक इतना ही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ऊपर रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको। हमको थोड़ा ऊपर रास्ता दिखाओ। तो भाई जस्ट ऊपर दिख रहा है आपको, लास्ट वाला जो पहाड़ दिख रहा होगा ना आपको, उस पहाड़ तक जाना है। देन उसके बाद आपको टेंपल दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो और जस्ट थोड़ा सा ऊपर आए तो देखो हमको बर्फ़ दिख गई, तो मैंने कहा आपको दिखा लेता हूँ। मतलब पहली बर्फ़ देखी हमने सबसे ऊपर आके। तो ये बर्फ़ हार्ड है भाई, ये काफ़ी ना। तो गाइस काफ़ी देर बाद, काफ़ी टाइम बाद, लगभग अभी टाइम हो रहा है यानी कि 1 घंटा 15 मिनट मैं नीचे से चल गया हूँ। इतने देर बाद पहुँचा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इसलिए कैमरा खोला है कि इसके बाद जो है मंदिर, आपको नीचे से आएंगे ना, आप वहाँ से आएंगे, वहाँ से घूम के आएंगे, वहाँ से घूम के आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से फर्स्ट व्यू ऑफ टेंपल दिख जाता है, और इसके बाद पूरा ट्रैक आपको दिख जाएगा। और जस्ट यहाँ से देखो, यहाँ से वो है मंदिर, और वो है चंद्रशिला वहाँ लास्ट में। तो यहीं से दिख जा रहा है। इतना बर्फ़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। एक अपडेट और देता हूँ आपको। जैसे वो ट्रैक पॉइंट है ना पीछे, तो मैंने कैमरा क्यों खोला भाई, यहाँ से वहाँ से तो निकली थी, अब यहाँ से देखो यार काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे यार। जब आज 2 अप्रैल है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है। लेकिन जैसे आप अगर बर्फ़ के एंजॉय करना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप नीचे से क्लैम्प्स वाले जूते लिया है, जो इसके जूते के नीचे लगते हैं वाले,
और तब आप यहाँ पे चढ़ सकते हैं। और मे भी अच्छा है भाई। तो ये ट्रैक आपको अप्रैल के महीने में करना चाहिए। अभी आ जाओ 1-2 दिन में अगर आप आ सकते हो तो, क्योंकि अभी तो बर्फ़ ये पिघलने को मुझे लग रहा है 5 दिन और लगेंगे, 5 या 10 दिन और लगेंगे। आप आ सकते हैं और इस बर्फ़ का आनंद ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पे भाई से माल्टे का जूस खरीदा है। बुरांस का जूस भी है भाई के पास, माल्टे का भी है, लेकिन अभी बुरांस का इतनी डिमांड है कि ख़त्म हो गया है। अब माल्टे का बचा है, 50 रुपये का है और टेस्ट इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हम थोड़ा ऊपर एक अपनी बोतल में भरेंगे, ऊपर भी ले आएंगे, चंद्रशिला में भी पियेंगे, थोड़ा इधर तो पी रहे हैं ना। तो गाइज़ थोड़ा सा मौसम हो गया चेंज, और जब बर्फ़ में आएंगे थोड़ा सा एडवेंचर तो बनता ही है। वैसे करना नहीं चाहिए, हमारे पास जूते सिंपल वाले ही हैं, स्पोर्ट्स हुए मेरे पास बेसिकली, लेकिन भाई थोड़े ट्रेल बनी हुई है तो पैर धसा के एक अंकल आए, ऊपर गए हो भाई साहब जो भी है, तो उनकी हिम्मत आई, हालांकि उनके पास लकड़ियाँ हैं, जूते कैसे हैं, तो मैंने कहा थोड़ी हिम्मत मैं भी कर लेता हूँ। और इस वाले रास्ते वैसे बेसिकली ये ट्रैक बना हुआ है, लेकिन हम इस वाले रास्ते जाएंगे मंदिर के सामने मतलब जा पाएंगे, और थोड़ा ये वाला हम कवर करना तो आपको दिखाएंगे। चल आजा अंकुल, ट्रैक में आना, ट्रैक में होगा यार, आ जाना, इतना मुश्किल नहीं है, ट्रैक बना हुआ बस। देखिए इसमें इस वाली पट्टी में, तो इस वाली ट्रैक में आएंगे, पट्टी में आएंगे तो आप आराम से चढ़ जाएंगे। हाँ इतना मुश्किल नहीं है यार, एक बार चलते रहे, खट चलते रहे, ट्रैक में चलते रहे। तो ठीक है, थोड़ा मैं कैमरा कर देता हूँ यूँ ताकि मैं दिखता ना हूँ। तो ट्रैक बना हुआ है तो उसमें आइए, मुश्किल है, थोड़ा ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब पैर धसा रहे ना तो पूरा तगड़ा पैर मारिए, ताकि आपका जो पैर मारेगा ना थोड़ा तगड़ा मारना नीचे, ताकि हाँ जमा के, और पैर ही यहाँ कोई सुबह चला होगा ना तो उसमें ट्रैक बना हुआ है, तो उससे क्या है आपका पैर वहाँ फंस जा रहे हैं, तो एक ट्रैक बन जा रहा है। तो उससे पहले ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ट्रैक नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो ढूंढना पड़ेगा भाई। तो बाकी देखो जैसे यहाँ पे प्लेन है ना, तो यहाँ पे हम फिसल सकते हैं, ऐसे पैर रखेंगे तो एकदम से फिसल जाएंगे ऐसे करके, तो हमको वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये गड्ढा है, इस गड्ढे में आगे जाएंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। ऐसे 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 छेद कर, देख जहाँ पे है नहीं ना वहाँ पे ऐसे छेद करो। हाँ ठीक है, अरे पैर से छेद कर ले, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ गाइस अब इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आप वो लेके आना, क्या बोलते हैं आपको, स्टिक लेके आना, स्टिक, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ना सही में यार मज़ा आ रहा है। पहले मैं सोच रहा मज़ा नहीं आएगा, देखो यहाँ से ऊपर से चल के, तो मतलब मज़े तो आपको आ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि आप यहाँ आए और आप बोलोगे वर्थ नहीं है, वर्थ है भाई यहाँ पे पुराना, नहीं है, और मस्त है, इतना डेंजर नहीं है, आराम से आ सकते हो। तो ठीक है, तो बाकी देखो अब जैसे जैसे ऊपर आएंगे ना, ये पैरों के निशान बने हुए, तो ये पूरा ट्रैक ही बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है चंद्रशिला तक पूरा ऐसे ट्रैक बना हुआ है, और जितनी बर्फ़ ज़्यादा रहेगी उतना आपके लिए चलने में आसान होगा। तो ये देखिए पूरा उधर भी है। तो आज फिर से आप बता दूँ आपको, 2 अप्रैल है, आप ठीक है, आ जाओ, ऐसे करके आ जाओ, इधर से आओ। और दूसरा रास्ता कहाँ से है कहीं और से? हाँ वो है ना ट्रैक उधर से, वहाँ से जाने का, ऐसा कुछ नहीं। चलो अंकुल लेकर आऊँ, लकड़ी दे दो उनको, लकड़ी दे दे। तो भाई अब तो पैर भी धस रहे हैं मेरे, देखो कितने धस चुके हैं, ठीक है। और ओह भाई साहब, ठीक है, तो भाई पैर धसने लग गए, और यहाँ से भी हमको जाना ऊपर। चल अंकुल चल भाई। तो लगभग 1 फुट नहीं 2 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है, देखो कहाँ तक पड़ी है, मेरे पैर तक यहाँ तक। तो जस्ट ठीक है, और चलो भाई अब चढ़ने वाले हैं यहाँ पे ऊपर। और भाई साहब, ओ भाई साहब हैं, तो यहाँ गड्ढे ना हो, कोई खतरनाक गड्ढा होता सीधे नीचे जा सकते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली थोड़ा सा एडवेंचर करना था तो कर लिया भाई लोगों। तो दिखा देता हूँ वो ट्रैक था, वहाँ से चढ़ गया है, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे आगे, जो भी अब डेट होगी आपको देंगे। तो गाइज़ ये देखो, ये नॉर्मल वाला ट्रैक है, अगर आप इधर से आना चाहें तो इधर से भी आ सकते हैं, इधर साइड बराबर है, बाकी जो ट्रैक है वो खाली है। बाकी अगर शॉर्टकट लेना हमारी तरह तो आप आ सकते हैं, अगर मज़े लेना आपको बर्फ़ के तो। लेकिन आप तभी आइए जब आप कर सकते हैं, आपके अंदर से बात आ रही है हाँ आप कर सकते हैं, तभी आइए, वरना रिस्क। तो गाइज़ अभी पहुँच चुके हम मंदिर में।
तो ये है आपका पंच केदार में से आपका तीर्थ केदार में भी है ना, शायद मैं ठीक से नहीं हूँ तो शायद में तीर्थ केदार होगा, तुंगनाथ टेम्पल, और लॉर्ड शिवा का हाईएस्ट टेम्पल है वर्ल्ड के अंदर। तो ये अब यहाँ पे कपाट बंद है, तो यहाँ पे आशीर्वाद यहाँ से लेते हैं, और मई 2 तारीख से कपाट खुल जाएंगे। और यहाँ पे होती है भगवान शिव की जो जटाएँ होती है ना, उनको उनकी पूजा होती है। तो जस्ट अभी जाएंगे चंद्रशिला, लेकिन तो इधर था टेम्पल, ठीक है। जैसे आप टेम्पल से इधर आएंगे, बेसिकली ये है चंद्रशिला वाला रूट। यहाँ से चंद्रशिला की जो डिस्टेंस बता रहे हैं 1 किलोमीटर बता रहे हैं, तो चंद्रशिला इससे भी टॉप में है, तो हाईएस्ट और ऊंचा में, मतलब काफ़ी ऊंचा है। तो वहाँ कहीं जाना है तो 1 किलोमीटर बाद आप काफ़ी ऊंचा पहुँच जाएंगे, वहाँ से और अच्छा व्यू आता है माउंटेन का। और बाकी अभी जो जस्ट मैं जो व्यू बता रहा था ना आपको, कि वाला व्यू पॉइंट, तो ये बता रहा हूँ। ऐसे वैसे बहुत सारे व्यू यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक व्यू इधर से कैप्चर करता हूँ। तो वैसे तो यार मुझे हाइट फोबिया आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो मैं आपको यहाँ से व्यू बता सकता हूँ। तो बाकी अगर आप जल्दी आ जाएँ, जल्दी ट्रैक करें, तो क्योंकि ट्रैक इतना लंबा है नहीं, तो आप आराम से यहाँ पे पूरा दिन गुजार सकते हैं, व्यू का एंजॉय ले सकते हैं। तो बाकी देखो भाई, कुछ इस प्रकार से है व्यू। और ये बाकी चट्टानें देखिए आप। तो जस्ट अब ये है चंद्रशिला वाला ट्रैक। ये भी देखो, इधर भी कुछ बर्फ़ नहीं पड़ी हुई है, पूरा ट्रैक आप आराम से चल सकते हैं, लेकिन आगे आगे जाकर आगे बर्फ़ पड़ी है। तो अब सीधा आपसे ना हम यहाँ पूरा कवर करेंगे और आपसे आगे मिलेंगे जहाँ काफ़ी स्नो गिरा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे मिलेंगे आपसे। तो गाइस अभी थोड़ा सा ना मौसम चेंज हो चुका है, और बाकी अपडेट ये कि अब हमको इसी रास्ते में चलना पड़ेगा, क्योंकि अब रास्ता जब मोस्टली ज़्यादातर ये स्नो वाला रास्ता ही है। तो मैं रख रहा हूँ पैर जमा जमा के। वैसे काफ़ी लोग यहाँ पे चले हैं, आप लकड़ी ले आए तो बढ़िया है, लेकिन कोशिश करिए जहाँ पे लोगों के फुट प्रिंट है ना, उनके ऊपर पैर रखिए। वहाँ पे ना वो बने हुए हैं, क्या बोलेंगे उसको, खाँचे बने हुए हैं, तो बस आपको उनके ऊपर ही रखना है। जस्ट अभी अंकुल है मेरे आगे और यहाँ पे मैं हूँ, और जब ऊपर जाएंगे ना एक व्यू दिखाऊंगा आपको। तो अभी जस्ट ऐसा आ रहे हैं, और वो वाले ट्रैक में कोई गया नहीं है, वहाँ पर ना ज़्यादा ढाल है, क्योंकि वहाँ पर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा खाई है उस वाले, इसलिए उस पूरा साफ है। तो आपको वहाँ से इधर मुड़ जाना है, और अब यहाँ से ये वाला पैच पार करते हैं, और फिर आपको अभी 3 पैच और है, 1 2 3, तो आगे अपडेट देता हूँ बाकी आपको। तो गाइज़ देखो हमारे पीछे आपको दिख रही हुई है ना पीक, वो है चंद्रशिला। और जस्ट अभी हमने रेस्ट लिया भाई, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से बैठे नहीं थे। हमने कहा थोड़ा बैठेंगे चंद्रशिला में, थोड़ा सा पहले मैंने कहा और थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे। तो नीचे जो बुरांस बोल रहा मैं, ये माल्टे और बुरांस का वो जूस मिला था, थोड़ा पैक करा के लिए आए थे, और अब हमारे काम आ रहा है। क्यों काम आ रहा है? क्योंकि थोड़ी सी हमको ऐसा लग रहा है कि चाहिए कुछ शरीर में, तो अब बस ये लेंगे। ये बोतल हम नीचे ले जाएंगे, फिक्र मत करें। इसे हम रुद्रप्रयाग जो डस्टबिन है ना वहाँ फेंकेंगे, या चोपता का नीचे डस्टबिन है वहाँ फेंकेंगे। तो बाकी भाई बहुत अहमियत है इसके भी, बहुत सही लग रहा है। तो भाई साहब भी मिले हमको। हेलो, भाई साहब है दिल्ली से। अकेले ही कर रहे हैं, सोलो ट्रैक? अकेले। तो भाई साहब सोलो ट्रैक कर रहे हैं भाई। तो कैसा लगा आपको फिर ट्रैक? बहुत अच्छा। दिल्ली कौन सी जगह से हो आप? दिल्ली रोहिणी। रोहिणी प्रॉपर दिल्ली से? पहले उत्तराखंड, पैतृक गाँव उत्तराखंड था प्रॉपर? नहीं, वैसे हरियाणा रोहतक का रहता। अच्छा, हरियाणा रोहतक से थे, ठीक है। लेकिन बिजनेस अपना दिल्ली है। दिल्ली में बिजनेस है, तो मतलब सही है ना इधर? हाँ, बहुत अच्छा। पहले भी आएंगे तुंगनाथ शायद आप? या तुंगनाथ नहीं, हाँ अपना केदारनाथ वगैरह तो। हाँ, तो तुंगनाथ पहली बार आए। चलिए भाई साहब, आप कहाँ से? मैं गुप्तकाशी से हूँ। जी हाँ, अच्छा। तो आप ट्रैक करने आए यहाँ पे? हाँ, ट्रैकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अच्छा, और जैसे कि आप बता रहे थे कि आप पहले आर्मी में भी रह चुके हैं? हाँ। अच्छा, तो भाई जी पहले आर्मी, तो इनको तो इस टाइम नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जी जी जी। साथ में अगर कोई इधर 1 2 खतरे में, उनको बचा भी देंगे। जी 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 जी। जी। और इसीलिए आपका मैं मतलब कोई भी यात्री आ रहा है तो कोई अगर डेंजरस जोन में है, मैं उसको भी बता रहा हूँ भाई उधर मत जाओ। जी जी हाँ, उत्तराखंड के लोग। और देखो जो आर्मी में होगा तो उसका तो सेवा करना वही है। जी जी। और साथ में भाई साहब अब रिटायर आने के बाद भाई साहब ने अपने गुप्तकाशी में आपका रिजॉर्ट वगैरह है, हाँ, रूम की व्यवस्था वगैरह है। अभी वर्तमान में मैं हेली कंपनी में अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर तो फाइनली भाई अब ये है सेकंड लास्ट पैच, इसके बाद में हम चंद्रशिला पहुँच ही जाएंगे। जस्ट देखो बीच में स्नो थी, फिर यहाँ पे थोड़ा स्नो कम है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा स्नो में चढ़ेंगे, और फिर खाली है ट्रैक पूरा, वहाँ चढ़ेंगे और चंद्रशिला पहुँच जाएंगे। मतलब इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट रहेगा वो चंद्रशिला ही टॉप में रहेगा, और फिर आपको वहाँ से रिपोर्ट करेंगे, और थोड़ा सा व्यू आपको बीच में यहाँ का भी दिखाएंगे। बर्फ़ तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, कहीं कहीं पे नीचे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आज है 2 अप्रैल, और ये रहेगी आपकी 5 अप्रैल तक रहेगी अच्छी खासी। उसके बाद तो शायद में भी रहने दें, लेकिन
अगर 5 अप्रैल तक आवाज़ आती है तो आपको शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे ये चीज़ मिल जाए, है ना अंकुल? 5 अप्रैल तक रहेगी ना, जिस हिसाब से ये गल रही है ना, तो सारा पानी है इधर। तो बस अब हम चढ़ते हैं ऊपर। तो ये अभी यहाँ से भी हमको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, हालांकि लगा सामने रहा है लेकिन वो इतना सामने नहीं है भाई। यहाँ से भी इधर चढ़ना है, उसके बाद वहाँ, फिर वहाँ, ठीक है। तो आपसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ूँगा, फिर वहाँ से मिलूँगा। तो चलिए भाई अब देखो कैसा रास्ता कैसे लग रहा है ना। अब वाकई में थोड़ा डेंजर रास्ता है यार यहाँ से ना, बेसिकली ओ हो ट्रैक वाला रास्ता उधर है, और जो यहाँ पे लोग चल रहे हैं ना, या इनके पीछे पीछे हम भी चल दिए, ये थोड़ा डेंजरस रास्ता है। हाँ लेकिन उधर वहाँ पे थोड़ा वो है, कीचड़ है ना, तो लोग ये वाला रास्ता प्रेफर कर रहे हैं। और भाई इधर इसमें भी, इस रास्ते में आपको इधर इधर चलना है, ठीक है। तो क्योंकि इधर साइड है खाई, और मेरा खाई से तो मेरा दूर दूर का रिश्ता है भाई, क्योंकि मेरे को है हाइट फोबिया। और भाई लोगों उधर कहीं ना, उधर कहीं पहाड़ों में कहीं कहीं रुद्रनाथ है, क्योंकि जब चोपता से आप नीचे जाते हैं ना, तो फिर उधर सगर विलेज पड़ता है। सगर विलेज से फिर आप उन पहाड़ों में कहीं रुद्रनाथ टेम्पल है। तो ठीक है, तो अब यहाँ से जाना है हमको वहाँ। जैसे लोग कैसे जा रहे हैं, तो कभी कितने डेंजर रास्ता है नहीं, लेकिन कभी कभी बनाना पड़ता है। वैसे ट्रैक हुआ है उधर, देखो आपको दिख रहा होगा ना, वो है ट्रैक। और हम भी जोश में इधर ही आ गए। तो फाइनली गाइस चंद्रशिला टॉप पहुंच चुके हैं। मेरे जस्ट पीछे देख रहे होंगे आप, केवल 10 कदम दूर हूँ मैं चंद्रशिला टॉप से। तो फाइनली ये कुछ व्यू है चंद्रशिला टॉप का। चंद्रशिला टॉप पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे तो फाइनली हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो अब कुछ व्यू दिखाएंगे आपको, और यहाँ पे मंदिर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप दर्शन वगैरह कर सकते हैं। और बाकी जो व्यू है वो देखिए आप। अब आप मेरी शक्ल कम, व्यू ज़्यादा देखेंगे। तो जब आप इस तरीके ट्रैक करते हैं ना भाई, तो अच्छा फील होता है। तो ये देखते जाओ आप चंद्रशिला ट्रैक पूरा किस प्रकार से। ये है पीक, तो पूरा रास्ता दिखाऊंगा आपको अभी। ये देखो, ये लोग तो यहीं रहते हैं आराम से, और काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे साथ में। थोड़ी जुकाम हो गई मुझे यार। बाकी ये नज़ारा देखो आप, ठीक है। उधर से हमने सूरज, उधर से आप आते हैं, और बाकी इधर का नज़ारा दिखा देता हूँ कि है क्या भाई इसके ना सराउंडिंग क्या क्या है। तो इसके सराउंडिंग में आपको दिखा देता हूँ। इस साइड है, और इस साइड भी पहाड़ी है, काफ़ी पहाड़ मिलेंगे आपको। पहाड़ों के बाद उधर ग्लेशियर है। तो और ये कुछ इस प्रकार से है चंद्रशिला लेक। तो यहाँ वो नहीं है क्या, यहाँ मतलब स्नो नहीं है, थोड़ी थोड़ी स्नो है आसपास, ये देख रहे होंगे आप। लेकिन भाई ये हाइट, इसकी जो हाइट है टोटल मिला के चंद्रशिला होता है आपका जो फीट है 12,000 फीट में, और मीटर के हिसाब से लगभग होगा 8,000 मीटर तक हो गए, है ना। तो अंकुल पूछा था कि उसके पार क्या दिखेगा, तो अंकुल देख ले भाई ये है उसके पार, और मेरे जो व्यूअर्स है वो भी देख लीजिए इसके पार ये है भाई, ठीक है। तो बर्फ़ तो यहाँ भी गिरा हुआ है, और जस्ट उधर कहीं कहीं तो उधर रुद्रनाथ है, उन पहाड़ों के उधर ना रुद्रनाथ है, ठीक है। बाकी ये है, हाँ। तो भाई ये कुछ इस प्रकार का व्यू है, देख लो चंद्रशिला से। और नीचे तो बाकी आपने स्नो देखी हुई है। और बाकी अगर आपको इसके शॉर्ट चाहिए, क्लिप चाहिए, जल्दी अपडेट चाहिए होती है, तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे जल्दी अपडेट आपको इंस्टाग्राम में दे दूँगा। तो अरुण, मैं दे दूँगा इंस्टाग्राम हैंडल अपना नीचे स्क्रीन में। तो भाई इस प्रकार से, ठीक है। टॉप में है चंद्रशिला वहाँ पे। तो बस ये है, अब थोड़ा यहाँ बैठेंगे 5-10 मिनट, आता है उसके बाद फिर वापस करेंगे, ट्रैक करेंगे वापस। और बाकी अपने कुछ इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट्स बनाएंगे। तो ये था भाई हमारा, ठीक है। और आज एक बार जाते जाते वो फिर उससे बता दूँ, आज है 2 अप्रैल, और आप 5 अप्रैल तक यहाँ आ जाइए, क्योंकि उसके बाद तो मुझे पता नहीं कि 5 अप्रैल तक मे भी यहाँ पे जो आज जैसा मौसम आता वैसे ही रहेगा। तो कुछ इस प्रकार का, ठीक है भाई। ये चंद्रशिला टॉप। अब क्या दिखाऊं, बस यही है। बाकी तो आपको खुद ही आइए, आप खुद ही इंजॉय कर पाएंगे आपसे आसपास का। कुछ घाटियाँ इधर कुछ वगैरह वगैरह है। तो चलिए भाई,
इस ब्लॉग का करते हैं यही एंड। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मैं आपके इसी प्रकार के उत्तराखंड के, गोवा के, मतलब जहाँ भी ट्रैवलिंग ब्लॉग से मेरा चैनल है और जहाँ भी ट्रेन के बहुत सारे जहाँ जहाँ मैं घूमूंगा आपके ब्लॉग बनाता रहूँगा। तो अरुण पहाड़ी को आप सब्सक्राइब कर दिया और मुझे मोटिवेट मिलता है आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमको। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हर हर महादेव, जय उत्तराखंड, बाय।